ओ ध्यान करो जीवन में बड़ा मजा आएगा। जीने का ढंग बदल जाएगा, जीने का ढंग बदल जाएगा। ध्यान करो जीवन में बड़ा मजा आएगा। जीने का ढंग बदल जाएगा, जीने का ढंग बदल जाएगा। ध्यान करो जीवन में बड़ा मजा आएगा। जीने का ढंग बदल जाएगा, जीने का ढंग बदल जाएगा। जब तक है जीवन उत्सव में बनाओ, जब तक है जीवन उत्सव में बनाओ। सुख में सजाओ, दुख में भी सजाओ। जब तक है जीवन उत्सव में बनाओ। सुख में सजाओ, दुख में भी सजाओ। सुख दुख का राज बदल जाएगा, जीने का ढंग बदल जाएगा, जीने का ढंग बदल जाएगा। ध्यान करो जीवन में बड़ा मजा आएगा। जीने का ढंग बदल जाएगा, जीने का ढंग बदल जाएगा। ध्यान करो जीवन में बड़ा मजा आएगा। जीने का ढंग बदल जाएगा, जीने का ढंग बदल जाएगा। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, आंसू भरी है ये जीवन की राहें। आओ ओशो ने फैला दी है बाहें। आंसू भरी है ये जीवन की राहें। आओ ओशो ने फैला दी है बाहें। आँखों का दृष्टि बदल जाएगा, जीने का ढंग बदल जाएगा, जीने का ढंग बदल जाएगा। ध्यान करो जीवन में बड़ा मजा आएगा। जीने का ढंग बदल जाएगा, जीने का ढंग बदल जाएगा। ध्यान करो जीवन में बड़ा मजा आएगा। जीने का ढंग बदल जाएगा, जीने का ढंग बदल जाएगा। ध्यानी तू बन के जगत में आया, ध्यानी तू बन के जगत में आया। ध्यान बिना अपनों से नाता छुड़ाया। ध्यान करो, अरे ध्यान करो रे। ध्यान करो ज्ञान बदल जाएगा। जीने का ढंग बदल जाएगा, जीने का ढंग बदल जाएगा। ध्यान करो जीवन में बड़ा मजा आएगा। जीने का ढंग बदल जाएगा, जीने का ढंग बदल जाएगा। ध्यान करो जीवन में बड़ा मजा आएगा। जीने का ढंग बदल जाएगा, जीने का ढंग बदल जाएगा। ओशो की बाड़ी में अमृत भरी है, ओशो की बाड़ी में अमृत भरी है। जीवन के हर आयामों की कड़ी है। ओशो की बाड़ी में अमृत
भरी है, जीवन के हर आयामों की कड़ी है। अब भी सुनो तो संभल जाएगा, जीने का ढंग बदल जाएगा, जीने का ढंग बदल जाएगा। ध्यान करो जीवन में बड़ा मजा आएगा, जीने का ढंग बदल जाएगा, जीने का ढंग बदल जाएगा। ध्यान करो जीवन में बड़ा मजा आएगा, जीने का ढंग बदल जाएगा, जीने का ढंग बदल जाएगा। ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, 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 ध्यान करो जीवन में बड़ा मजा आएगा, जीने का ढंग बदल जाएगा, जीने का ढंग बदल जाएगा। ध्यान करो जीवन में बड़ा मजा आएगा, जीने का ढंग बदल जाएगा, जीने का ढंग बदल जाएगा। ध्यान करो जीवन में बड़ा मजा आएगा, जीने का ढंग बदल जाएगा, जीने का ढंग बदल जाएगा, जीने का ढंग बदल जाएगा, जीने का ढंग बदल जाएगा। ध्यान करो जीवन में बड़ा मजा आएगा, जीने का ढंग बदल जाएगा, जीने का ढंग बदल जाएगा। ये सब तुम्हारा करम है आका। शिव योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज एक सन्यासी, एक ओशो प्रेमी हैं, स्वामी हेमंत। उन्होंने एक प्रश्न क्या अपना उद्गार, एक अनुभव भी शेयर किया है और वो पूछ रहे हैं कि ये घटना मुझे बहुत आनंदित कर गई। तो प्रश्न भी है उनका, एक आनंद भी है, और उसको हम लोग थोड़ा सा उनका क्या है उसको सुनते हैं, फिर उस पर थोड़ी सी बात करते हैं, फिर ध्यान की यात्रा पर चलते हैं। तो सुनिए वो क्या कह रहे हैं हेमंत जी। हेमंत जी, जो ग्रुप है कॉस्मिक लवर, उसमें एक ऑडियो गई होगी, उसको पढ़ा है। तो कह रहे हैं वो साक्षी के बारे में वो बता रहे हैं। तो साक्षी की उस ऑडियो को उन्होंने सुना और उसका प्रयोग किया। तो यहीं आसपास शामली में कहीं किसी बैंक में है, बैंक एम्प्लॉई हैं, रिटायर्ड, नेवी से रिटायर्ड हुए हैं, तो अभी बैंक में सर्विस कर रहे हैं। तो उनका ये प्रश्न भी है, उनका उद्गार भी है। तो सुनिए, हम सबके काम की है ये। मैंने भी बैंकिंग ज्वाइन कर लिया है, तो कस्टमर आते हैं बहुत गंदे गंदे, कभी कभी बैच भी करने लगते हैं। आवाज नहीं आ रही है एक साल पहले तो थोड़ा सा टकटकाई हुई था। स्वामी जी आवाज नहीं आ रही। एक गुस्से पे स्वामी जी एक अनुभव हुआ था पिछले कुछ दिनों में।
20-25 दिन हुए, वो आपसे शेयर करना चाहता था। मैंने भी बैंकिंग ज्वाइन। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, एक अनुभव हुआ था पिछले कुछ दिनों में, 20-25 दिन हुए, वो आपसे शेयर करना चाहता था। मैंने भी बैंकिंग ज्वाइन कर लिया है ना, तो कस्टमर आते हैं बहुत गंदे गंदे, मतलब कभी कभी बहस भी करने लगते हैं। तो शुरू में जब ज्वाइन किया था तो 1 साल पहले, तो थोड़ा सा टेम्पर हाई हो जाता था। फिर मैंने ओशो की एक गुस्से पे अपनी एक ऑडियो डाला था, वो सुना था। उसमें एक पार्ट दिया हुआ था कि उस टाइम खुद को देखना है, साक्षी बन जाना है, जब सामने वाला चिल्ला रहा है तो शांत रहना है। मैंने एक्सपेरिमेंट किया कम से कम 2 महीना कस्टमर के साथ। उसके बाद जैसे ही मतलब धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि वो बोल रहा है, उसकी चीजें मुझे इफेक्ट कर रही थी और अब नहीं करती, और सडनली सब कुछ बदल गया। अंदर बड़ी शांति महसूस हो रही है। उस दिन से मैं सच में बहुत खुश हूँ, और बहुत बहुत ज्यादा, मतलब गहन शांति इतनी अच्छी महसूस हो रही है लाइफ में। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। ये अनुभव मुझे आपसे मतलब शेयर करना था कि शायद और कोई समझ नहीं पाएगा। और आप बताइए सर, ये क्या हुआ मेरे साथ, और मतलब मैं सही डायरेक्शन में हूँ एक्सपेरिमेंट की, और मतलब सच में मुझे बहुत अंदर से बहुत शांत लग रहा है। आप लोगों ने सुन लिया पूरा, या आवाज पूरी आ गई थी? राइट। प्रश्न स्वामी जी उनका कुछ यही है, और प्रश्न भी है, आनंदित भी है कि वो छोटा सा प्रयोग किए कि बहुत ही मजा आया। एक छोटा सा उन्होंने प्रयोग किया कि अब जो कस्टमर आ रहे हैं उनके साथ उलझ जाते होंगे, और उलझ जाते हैं, दुखी हो जाते होंगे। तो जब उन्होंने वो मैसेज पढ़ा होगा तो उसका प्रयोग किया। उसको कह रहे हैं कि जब ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आप अपने पे आप साक्षी हो जाओ, और साक्षी हो जाओ, ज्यादा बाहर की परिस्थितियों को बहुत ज्यादा सुलझाने की कोशिश ना करो, और फिर अपने पे आ जाओ। और वो प्रयोग इन्होंने किया। उसकी छोटी सी, ऐसे ध्यान कोई जरूरी नहीं है, घटना अगर आप जागे हुए हैं तो कहीं भी आपको वो आनंदित झकझोर जाएगी, कर जाएगी। और उन्होंने कस्टमर के साथ पहले बहुत तनाव में रहते थे, कस्टमर बहुत तरह तरह के आते रहते थे, तो इस प्रयोग को किया और 2-3 महीने में उनको कहा कि बड़ा मजा आ रहा है, बहुत पूरा परिवर्तन। ये हम लोगों को भी खूब अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। एक सन्यासी, एक साधक और एक संसारी जो जगत में है, इसमें बस यही भेद है दोनों की। एक भेद क्या है? संसारी की सारी दृष्टि बाहर है, कैसे परिस्थितियों को सुधार दें, लोग आसपास कैसे ठीक हो जाएं, और ठीक करने में लगा हुआ है। सन्यासी की स्थिति क्या है? अब थोड़ी सी उसने पीठ फेर ली है संसार की तरफ से, और चेतना का तीर अब अपनी तरफ ले लिया है। चेतना के फलक के जो तीर हैं, वो एक तो ऐसे है, तीर जाओ एक तरफ मारो लक्ष्य की तरफ, लेकिन सन्यासी का तीर दोनों तरफ दोहरा फलक है। उसका एक फलक आपकी तरफ जा रहा है और दूसरा संसार की तरफ जा रहा है। उतना ही भीतर की तरफ जा रहा है जितना बाहर की तरफ जा रहा है। तो साक्षी का यही मतलब है ना कि चेतना के दोनों फलक, तीर बाहर कृत्य में या ऑब्जेक्ट में, उतना ही वाइस वर्सा भीतर अपने चेतना में वो फलक का तीर दोनों तरफ फैल रहा है। अमूमन क्या होता है, संसारी का बाहर का ऑब्जेक्ट ही पूरा एक ही तरफा है, यानी परिस्थितियों को सुधार लेता है, सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्होंने भी सुधारने की कोशिश की है, सुधारते सुधारते ऊपर सुधर गए, सिधार गए, लेकिन कहीं कुछ परिवर्तन दिखा नहीं। बाप बेटे को, बच्चे को, सबको सुधारना चाह रहा है, हमारे हिसाब से चल जाओ, लेकिन कभी हुआ नहीं ऐसा। और जब हम बाहर की परिस्थितियों को सुधारने चलते हैं, कैसे सुधर जाएंगी? सबकी अपनी जर्नी है, सबकी अपनी यात्रा है, अलग अलग तरह के लोग हैं,
सन्यासी का मतलब अब अपनी मन स्थिति पे अपने पे काम करेगा। बाहर की परिस्थितियां उस पर क्या प्रभाव डाल रही हैं वो अपने पे आ जाए, वो स्वयं के चेतना का तीर अपनी तरफ। किसी ने थोड़ा सा कांटा चुभा दिया, अब चले उस कांटे को ठीक करने नहीं, अब उस समय आप जबरदस्त है, उससे तगड़ा है तो आपको फिर उल्टा भी कर देगा। बहुत ज्यादा बाहर की परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश ना करें। मन स्थिति, ये सन्यासी की भावदशा, चेतना का तीर अपनी तरफ। और यही किया इन्होंने। ये कह रहे हैं कि अब मैंने अपने पे, मैं जब लोग कुछ उल्टा सीधा कह रहे थे तो मैंने देखा कि मेरे भीतर किस तरह की तरंग आ रही है, कैसे आ रहा है, और फिर मैं उसको बल्कि पहले देखता रहा और शांत हो गया। और शांत होके जब कृत्य गया तो मजा आने लगा। एक तीर, एक सूत्र उन्हें हाथ लग गया, और यही सूत्र हम सब सन्यासी का, हम सब साधक का है कि हम स्थिति को जैसी भी हो उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन करने की कोशिश न करें। परिवर्तन जरूर करें, कुछ जो भी लग रहा है उसमें करें, लेकिन बाहर की परिस्थितियों को परिवर्तन करने में अपना ध्यान न भूल जाएं कि उसमें आप उलझ जाएं आप, और फिर उलझ करके पता लगा कि उसमें आप ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो जाएं। तो सब्जेक्टिविटी का भी ख्याल, और वहां ख्याल रखेंगे तो बाहर की परिस्थितियां, कांटे सब अपनी जगह रहेंगे और उनसे हम सीख ले लेंगे। और वही ऊर्जा हमारी एक एक छोटी सी झलक, एक छोटी सी चिंगारी इन्हें मिल गई कि अरे यार, ये तो हम बाहर बेकार ही कर रहे थे, अपने भीतर जो तरंग उठ रही, अपने ऊपर जो भेग रहा उसको देखते हैं। और देख करके एक संयम उन्हें घटित हुआ, और एक संयम मिला। काम तो तब भी कृत्य करें, लेकिन पूरी एल्केमी, पूरी केमिस्ट्री बदल गई। एक तीर अपनी तरफ की, किसी ने हमें कुछ भला बुरा कह दिया, उसकी वो जाने, उसकी अपनी यात्रा है। तो अगर हम संयमित अपनी तरफ आ गए, सन्यासी का यही मतलब है कि बाहर की परिस्थितियां जैसी भी हैं उसमें अपनी मन स्थिति को चेंज नहीं करना है। संसारी राजनीतिज्ञ बाहर की परिस्थितियों को सुधारने में लग गए हैं, यही भेद है हम लोगों को, और यही कह रहे हैं इसमें मजा आया। ये हम सबको भी बाहर की परिस्थितियां जब आएंगी, ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां आए समाज में जो भी है उसमें आप कृत्य नहीं करेंगे, काम करेंगे। जो बन पड़ता है, जो बन पड़ता है, साक्षी का मतलब नपुंसकता नहीं कि बिल्कुल तटस्थ होकर देखते। साक्षी का मतलब यह है कि आप कृत्य में जितना कर सकते हो उतना करो, लेकिन सब कुछ आप नहीं बदल नहीं सकते, परिणाम आप नहीं ला सकते, लेकिन परिणाम जो कृत्य का हिस्सा है उसके हिस्से का आप मजा ले सकते हो। लेकिन कब लोगे मजा? जब आप शून्यता की, ध्यान की थोड़ी सी झलक आपको शून्यता की, आप सागर भी हो, आप लहर भी हो, दोनों हो, उस थोड़ा सा सागर का अगर आपको अनुभव है, और वो थोड़ा सा इनको हल्की सी झलक मिली कि यार भीतर तो शांति है, भीतर तो मजा है। बाहर की परिस्थितियां मानव की परिधि को उद्वेलित करती है, हमारे विचारों को, भावों को, लेकिन सागर में कोई अगर डला मारे, कोई अगर कंकड़ मारे, तो सागर अगर अपने को मान ले कि मैं लहर हूं तो तरंगायित तो होगा, लेकिन वही कंकड़ अगर नीचे जाता है तो सागर उसे अपने गर्भ में समेट लेता है और वो कंकड़ भी उसी में समाहित हो जाता है। लहरें ऊपर ऊपर लहराई तरंगायित करती हैं, लेकिन सागर की गहराई इतनी है कि वहां सब कुछ उसको समेट लेता है। और ये इनको थोड़ा सा अनुभव हुआ कि हम अपने पे लौट आए, बाहर लोगों को ख्याल नहीं कि बाहर लोगों को इनको सुधार दे, इनको सुधार दे, और इसी में ये बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते थे। और ये छोटी सी इनको ये झलक मिली, ये हम सबको भी ध्यान रखना है। और ये ध्यान अमूमन अक्सर नहीं आएगा,
ये कहने से ये इतनी बात नहीं बनेगी, कहने में अच्छी लग रही है, लेकिन आएगा कब? जब हमें थोड़ी थोड़ी ध्यान की, थोड़ी थोड़ी शून्य की झलक जब मिलने लगेगी, चेतना शून्य में भी ठहरने लगेगी, तभी आकार और निराकार के बीच वो चेतना का जो तीर है उसको आप अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे और साक्षी तभी आपको लगेगा। इनको थोड़ा सा अनुभव हुआ है और ये हम इसलिए एक शेयर किए कि ये हम सबके भी जीवन में ऐसी घटना घटेगी। तो सन्यासी परिस्थितियों पे बहुत ज्यादा बदलने की कोशिश नहीं करो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं, सब्जेक्टिविटी भी है आपकी है। माना कि जितना ऑब्जेक्ट में आप परिवर्तन कर सकते हैं, घर है, परिस्थितियां हैं, जो भी हैं, शरीर है, देह है, इनमें जो कुछ कर सकते हैं वो करिए, लेकिन तरंगे तो तरंगे हैं, फिर बाकी छोड़ दीजिए, बाकी शून्य की तरफ बजा लीजिए। ये साक्षी और इनको ये थोड़ा सा अनुभव हुआ। तो हेमंत जी, आपको इस माध्यम से आपको ये छोटा सा संदेश, तो ये हम लोगों को भी इसका खूब खूब ध्यान रखना है। चलिए आज का प्रयोग करते हैं जो हम लोग कल प्रयोग किए थे। भगवान शिव के साथ भाव के साथ जुड़ते हैं, भगवान शिव के गीत के साथ नृत्य करते हैं, फिर बैठ करके एक पिक्चर आपके सामने आएगी, उस पिक्चर को लगातार 5 मिनट देखते रहना है, फिर सब कुछ छोड़ देना है। एक शिव नेत्र, भगवान शिव का जो तीसरा नेत्र है, कुछ इस तरह की पिक्चर है, उसमें प्रकाश सा निकल रहा है, तो उस प्रकाश को उसको उसके साथ पूरा देखते रहना है। 3 मिनट भी अगर आपकी पलक न झपके, ये ओशो कह रहे हैं कि 3 मिनट अगर अपलक आप देख सके तो निर्विचारता को आप उपलब्ध हो जाएंगे। निर्विचारता घटित हो जाती है, बहुत बड़ी बात है 3 मिनट। तो अपलक देखना है पूरा 3 मिनट, और ये 5 मिनट का है, फिर ये बंद करके हम भीतर की तरफ यात्रा पर चलेंगे। तो चलिए खड़े हो जाएं, पहले 5 मिनट पूरे भाव से नृत्य करते हैं और नृत्य करके फिर बैठ करके इसका प्रयोग करेंगे। भोले के वेश का कोई बखान क्या करे, भोले के वेश का कोई बखान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे। भोले के वेश का, भोले के वेश का कोई बखान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे। त्रिनेत्र बिना कोई
हरि का ध्यान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे। भोले के वेश का, भोले के वेश का कोई बखान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे। करुणा के बिना कोई, करुणा के बिना कोई, करुणा के बिना कोई विश्वान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे। भोले के वेश का, भोले के वेश का कोई बखान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या ओंकार बिन गोविंद का, ओंकार बिन गोविंद का, ओंकार बिन गोविंद का अनुमान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे। भोले के वेश का, भोले के वेश का कोई बखान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे। त्रिशूल प्रतीक है शक्ति का, त्रिशूल प्रतीक है शक्ति का, त्रिशूल प्रतीक है शक्ति का। गंगा के बिना कोई, गंगा के बिना कोई, गंगा के बिना अमृत पान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे। भोले के वेश का, भोले के वेश का कोई बखान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे।
गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, 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 गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे। जय बम बम भोले, 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 जय डमरू वाले, जय बम बम भोले, जय बम बम भोले, जय बम बम भोले, जय डमरू वाले, जय बम बम भोले। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः बैठ जाएं, बैठ जाएं, प्रकाश बुझा दें, बिल्कुल अंधेरा कर लें। आप वहीं बैठे जहां आपको लेट करके ध्यान करना है। पूरा अंधेरा कर लें। एक सरल सी मुद्रा और अपना मोबाइल या लैपटॉप इस तरह से रखें कि आपसे 2 फीट या 1.5 फीट की दूरी पर हो और आंखों के ठीक सामने हो, न ज्यादा नीचे न ज्यादा ऊपर। अभी एक आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर आएगी, उसके साथ आपको अपलक उसे देखते रहना है। अपलक देखते रहें 5 मिनट। आंखें खुली रखें, ध्यान स्क्रीन पर सामने। पलक निहारे, पलक नहीं झपकाना है।
नाउ क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर ले। Lie down in Savasana, use your eye fold and ear plug. Go inward. बंद आंखों से भीतर की तरफ देखना शुरू करें।
शून्यता, एक निर्विचार स्थिति घटित हो गई। बंद आंखों से इस निराकार को प्रेम से निहारें। सारे आकार मिटते जा रहे हैं। देह, विचार, भावनाओं से दूरी बन गई। निराकार में सब कुछ मिट गया। निराकार, असीम है इसका विस्तार। प्रेम से देखते रहें, देखते रहें। सब कुछ मिटता जा रहा है। देखते देखते इसमें गहराई भी आने लगी। इस निराकार में धीमा धीमा प्रकाश भी दिखाई देने लगा। ओंकार की गूंज भी सुनाई देने लगी। नाचता हुआ प्रकाश, गुनगुनाता हुआ निराकार, चैतन्य से भरपूर। आप अपने उद्गम में स्थित हो गए। You are the space full of consciousness, love, divine sound, divine light. सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। निराकार जैसा भी अनुभव में आ रहा है, उसको देखते देखते, सुनते सुनते और गहरे उतरते जाएं, और गहरे मिट जाएं, डूब ही जाएं। जय ओशो।